हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा 10th क्लास के लिए थोड़ा सा जैसे एपी होता क्या है, एपी के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एपी में क्या है, कैसे होता है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर कुछ इसके बारे में बताओ कि एपी होता क्या है, कैसे सोल्व कर देंगे, उसकी हमें प्रॉब्लम कुछ पूछनी है। तो कमेंट से प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन पहले मैं इनको बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, और शॉर्टकट में इनके तरीके बताऊंगा कि हम किस फॉर्मूले से हम कैसे एपी निकालेंगे, एपी होता क्या है। तो आज जैसे मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कट शॉर्ट मेथड ऑफ एपी। एपी ये जो मैं करा रहा हूँ पहले 10th क्लास है, ये मैं जो करा रहा हूँ 10th क्लास के लिए करा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, शॉर्टकट ऑफ एपी। शॉर्टकट मेथड ऑफ एपी। एपी होता क्या है, एपी में ये है जैसे हम क्या करते हैं, एक कोई नंबर जैसे मान लो 1 है, फिर हम 3 करेंगे, 5 7 9, एक सीरीज लिखी नंबरों की जिसमें क्या है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, या एक फिक्स नंबर माइनस करने पे नेक्स्ट नंबर मिल जाए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स नंबर को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करने पे नेक्स्ट टर्म मिल जाए, तो इस प्रकार की सीरीज को हम एपी बोलेंगे। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, हम पहली नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, पहला पद, जैसे इसको हम एक डिनोट करेंगे। और जो फिक्स नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए 1 हुआ, 3 5 7 9, और फिर हम यहाँ पे 2 2 जोड़ते गए, ऐसा हम कितनी सीरीज बना लेंगे इस तरह से। यह हमारे सामने मान लो 2 लिखा हो, 2 में 3 5 किया तो प्लस क्या 5, 5 में 3 किया तो 8, 8 में 3 किया तो 11, ऐसे करते करते हम निकाल लेंगे। तो ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, एपी के। वास्तविकता में हम जो एपी बोलते हैं ना, वो क्या है, शुद्ध हिंदी में एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये है समांतर मीन्स जैसे दो लाइन कोई पैरेलल है, समांतर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वो इक्वली होगा, इसलिए उसे समांतर रेखा बोलते हैं। लेकिन अब श्रेणी क्या है, किन्हीं भी दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, इसलिए हम श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फर्स्ट टर्म को तो ए से डिनोट करेंगे, दूसरी वाली को ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरी वाली को ए प्लस 2d लिखेंगे, और फिर लिखेंगे ए प्लस 3d, और फिर लिखेंगे ए प्लस 4d, ऐसे हम करते चले जाएंगे। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है 5 टर्म। हमने देखा कि जब यहाँ पे 1 था डी नहीं था, 2 था डी 1 टाइम था, 3 था तो डी 2 टाइम्स था, 4 था तो डी 3 टाइम्स था, और अगर मान लो 100 है तो क्या होगा, टी 99 होगा। अगर हम मान लो टी 100 लेना चाहे मान लो बीच में, तो ए प्लस की क्या होगा, 99 डी होगा। और जनरल हम बोलेंगे, अगर मान लो एन टर्म है तो बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं एपी की। ठीक, तो इसमें एपी की जो फर्स्ट टी एन टर्म है, इसको लिखते हैं टी एन को लिख लो या फिर ए एन लिख लो, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी की एन टर्म निकालने का फार्मूला है। अब आप कहोगे ए क्या चीज है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज, ए इसकी फर्स्ट टर्म है, जबकि एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस है। इसमें जो टी एन इज इक्वल टू एन, या तो हम टी एन बोल दें, और जो इसमें या तो हम टी एन बोले या फिर ए एन बोल देंगे, इट इज द
nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, ये इसका फॉर्मूला है एन सीरीज निकालने का तरीका। तो आप समझ गए होंगे कि हमने एपी कैसे निकाला, कि जो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे किया इसको। तो जैसे मान लो कोई सीरीज है -1 है, -5 है और -9 डैश 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 है, और हमसे कहा जाए इसकी आपको कौन सी बताओ 100 टर्म बतानी है, इसकी 100 टर्म, या कोई कह दे इसकी 67 टर्म बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या होगा, पहले इसको ऑपरेशन करेंगे, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन t2 माइनस t1, a2 माइनस a1 कर लेंगे इसको हम। तो कितना हो जाएगा -5 माइनस इंटू -1 दैट इज कॉल्ड -5 प्लस 1 दैट इज -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -4 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है एन का, एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को रिप्लेस कर देंगे पहले हम a 100 से, इसको लिख लेंगे a मीन्स -1 प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99 इंटू डी लिख लेंगे -4, माइनस तो 1 आ जाएगा, माइनस आएगा 9 4 36 396 -1 दैट इज कॉल्ड -397। इसकी 100 टर्म की वैल्यू -397 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे से कहा जाए ए 67 निकालना है, इसलिए हम होगा ए प्लस के 66 की लिख लेंगे इसको, ए की वजह लिख लेंगे -1 प्लस 66 इंटू डी की वजह लिख लेंगे -4, ये -1 प्लस माइनस माइनस 4 6 24 4 6 24 26 264 दैट इज -265। तो ये इसकी ना हमने 67 टर्म निकाल ली, और ये तरीका है हमें एन निकालने का। तो ऐसे हम किसी भी सीरीज के लिए एन टर्म निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमें इधर एन टर्म निकाली हमने, अगर कहीं पे मान लो 1 लिखा हो, 3 5 7 डैश डैश लिखा हो, इनका सम कहा जाए और एन टर्म तक निकालने के लिए कहा जाए, एन टर्म तक का सम निकालना चाहिए। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है एस एन निकालने का। तो n को रिप्लेस कर देंगे, जैसे मान लो हमें सपोज 100 टर्म का सम निकालना है यहाँ पे, जैसे हम n को रिप्लेस करेंगे 100 से, s 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू एक हो जाए 1 प्लस 99 इंटू डी कितना होगा 2 होगा। कैसे आया, यहाँ पे लिख देंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे, a इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। कैसे निकाल लेगा, इसका ये हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 9 to 18 9 to 18 19, ये हो गया यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 5 to the 10 इंटू 10,000। तो इस तरह से हम कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं। इसका जो सीरीज के 100 टर्म्स तक का जो सम आएगा वो कितना होगा 10,000 होगा। ये हमने एसन से निकाला। क्या ये बात आपकी समझ आई होगी? तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका एन टर्म को निकाल लिया, ठीक। अच्छा, अब हमें पता लगाना है जो गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं है, तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे। तो मैं इसको बिनो एक बोला बेटे सब कोई बाहर से, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ये नहीं चाहिए बेटे, बाहर से कोई कपड़ा लिया बेकार मम्मी से, जाओ। तो हमें अगर एन निकालेंगे, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, एक तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो है एन टर्म निकालने का फार्मूला, और एक होता है एस एन टर्म्स तक का सम निकालने का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है। और एक होती है लास्ट टर्म, अगर हम निकाल सकते हैं तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम निकाल लेंगे। कहीं कहीं पे हमारे सामने क्या होता है कि ना एन टर्म रखी हो, एन की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे इसको, और मैं आगे सिखा रहा हूँ उसके बाद। अभी
बात सवाल आ रही है, थोड़ा मैं साइलेंट रहूँगा, साथ ही मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी बाहर वाले को तो रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको ये समझना चाहिए कि हम किसी सीरीज को कैसे पता लगाएं। जैसे मालूम कहते हैं 1 लिखा हुआ, 3 है, फिर 7 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे 11 लिखा हुआ और यहाँ 13 कर दो, यहाँ पे सीधे 19 और चेक करना ये एपी है क्या ये एपी है। तो इसको हम पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसको सेकंड टर्म लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिखेंगे, 5 टर्म और 6 टर्म ऐसे लिख लेंगे। अगर हम A2 से A1 माइनस करें, A3 से A2 माइनस करें और A4 से A3 माइनस करें, A5 से A4 माइनस कर दें और A6 से फिर हम A5 माइनस करें और देखते हैं अगर इनका डिफरेंस सबका सेम आ जाए तो ही ये AP है, अदरवाइज AP नहीं है। जैसे A2 कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 या 7 माइनस 3 दैट इज 4 एंड 13 माइनस 11 दैट इज 2, 19 माइनस 13 इक्वल टू 6। अब आपने देखा ये सब कोई भी सेम नहीं है, ये क्या है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट AP, ये AP नहीं है। जब तक आपके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होंगे हम उसे AP नहीं कहेंगे। अब इस बात को समझो, हमारे सामने कई बार क्या किया, टॉपिक क्लियर हो गया, हमारे सामने AP रखी होगी, उसकी जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है, -5, -3, -2, -1 फिर 0, ऐसे करते 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 क्या हो गया, यहाँ पे आपसे कह दे कि इसकी 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम A तो लिख दें, फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया -5 और D लिखे हैं कॉमन डिफरेंस -3 -5 जिसे बोल देंगे +2 और हमें निकालनी है A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 9 इंटू डी। ए की वजह लिख लो -K5 प्लस 9 इंटू टी की वजह क्या लिखोगे +2, यानी कि 9 2 जा 18 प्लस -5 जिसे बोल देंगे प्लस के 13, ये इसकी 10 टर्म हो जाएगी। तो ऐसे हम किसी भी सीरीज की 10 टर्म कोई टर्म निकाल लेंगे, खड़खड़ ना भाई, ठीक है। तो इसका बाद हमें क्या करना होगा इसमें, अब मैं आपको SN का तरीका बताऊंगा। जैसे हमें पता होता है कि S1 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S3 क्या है, S4 क्या है। S1 मीन्स एक टर्म का सम, S2 मीन्स 1 एंड सेकंड टर्म का सम, S3 मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 और S4 का होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब ध्यान से देखना, अगर हमें मान लो A4 निकालनी हो, हमें खाली S4 की वैल्यू डायरेक्ट बताओ, तो हम यहाँ लिख लेंगे S3 प्लस A4 इक्वल टू S4 या A4 लिख लेंगे S4 माइनस S3, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर हमें S3 S4 पता है तो S4 में से S3 माइनस करेंगे, एक पॉइंट निकल जाएगा। जनरल हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी सीरीज में SN की वैल्यू देखी, मान लो n इंटू n प्लस 1 गिवन है और हमारे से कहा जाए इसकी ना n टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम सबसे पहले ऐसे सवाल में n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, वो क्या हो जाएगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, इसको बोल देंगे n-1 इंटू n। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, n क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 और फिर माइनस हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। अगर हम यहाँ से n को भी कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 और ये क्योंकि n से n कट गया तो यहाँ पे क्या 1 1 2 तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें an की वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, n निकाल लिया।
अब वो कहते हैं ऐसा लिखना है तो ए पी की हर टर्म कितनी होगी, फाइंड ए पी। उस केस में हम जैसे ए एन निकाले तो यहाँ पे ए वन लिखेंगे, फिर ए टू लिख लेंगे, फिर ए थ्री लिख लेंगे और फिर ए फोर लिखेंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे हमारे पास एक इवन नंबर मिलता चल जाएगा जो हमारी ए पी को शो करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा अभी। जैसे हमारे सामने ना ए एन की वैल्यू दे दी गई है, ए एन जैसे मान लो एन स्क्वायर प्लस एन कहा गया, ए एन की वैल्यू है और कह दे कि इसमें एस एन कितना होगा, या वो एस एन कह दे तो ए एन पूछ ले। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले ए वन निकालेंगे, ए टू और ए थ्री ए फोर ऐसे हम 4 5 चीज निकाल लेंगे टर्म्स इसकी। कैसे निकालेंगे, एन को रिप्लेस कर देंगे 1 से, फिर एन को रिप्लेस करेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 1 से, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 1 10 हो गया देख लो, और 4 का स्क्वायर 16 17 हो गया। ये तो इस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसका, ठीक है ना। ये मैं इसका एग्जाम्पल ले लेंगे जबकि यहाँ पे ए पी नहीं है। पहली बात तो चेक करना ए पी है क्या, हम कहेंगे नॉट ए पी। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस सेम है इसलिए ए पी नहीं है। तो इस तरह आपके सामने क्वेश्चन होंगे, ए एन की वैल्यू दे दी, मान लो एन प्लस 5 दे दिया, एन प्लस 5 कह दिया और कहते हैं इसमें एस एन की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना हमें। तो हम पहले ए वन निकालेंगे, ए टू निकाल देंगे, ए थ्री निकाल देंगे। और कैसे करेंगे, 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5, ये हो जाएगा 6 7 8, ऐसे हमारी सीरीज बनती चली गई। अब क्योंकि ए पी है तो इसका लिए एस एन निकालना होगा, n/2 × 2a + n-1 × d हो गया। हम यहाँ n को रिप्लेस करेंगे, n सही रहेगा यहाँ पे, 2 × a को लिख रहे हैं यहाँ पे 5 प्लस n-1 × d हो जाएगा 1। ये 5 2 या 10 प्लस n-1 और यहाँ ब्रैकेट बंद होगा, साथ में होगा n/2। इसको लिखेंगे n/2 × 9 + n। ये इसकी क्या होगी, ए पी के n टर्म्स का सम आ जाएगा जिसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कई बार ए पी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया इसका एन निकालने का तरीका। किसी भी सीरीज में अगर वो ए पी में तो उसकी एन टर्म क्या होगी, एन टर्म्स का सम क्या होगा, और हम अगर हमें एस एन गिवन है तो हम ए एन कैसे निकालेंगे, ये मैंने फॉर्मूला आज आपको सिखाया। मैंने आपको बताया कि अगर हमें ए एन निकालना हो तो हम लिखते हैं एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, समझ गए। फिर मैंने आपको ए एन का एक फॉर्मूला बताया कि ए प्लस एन माइनस 1 × डी, और फिर मैंने आपको बताया एस एन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d, और फिर मैंने आपको बताया एल होते लास्ट में यानी कि a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है। और हम लास्ट से एन टर्म निकालें तो l - n-1 × d कर देंगे हम इसको, अगर हम लास्ट से कोई टर्म निकालनी है। तो ए पी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी सीरीज निकाल लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक छोटा सा और है, अगर हमारे सामने कोई ए पी है और लास्ट से कहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना इस चीज को भी। अगर हमारे सामने कहा जाए कि ए पी की टर्म है वो, मान लो जैसे कहा जाए ये 5 है, ये 11 है और ये 17 डैश डैश है, और इसकी मान लो लास्ट में क्या दिया गया, 2 डिजिट के नंबर है, मान 99 है, और लास्ट की वैल्यू दे दी गई यहाँ पर कुछ, मान लो इसकी 15वीं टर्म दे दी गई, 15वीं टर्म की वैल्यू पूछी इसमें, और कहते हैं कि लास्ट से L6 बताओ, L6 में लास्ट से 6 टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें जितने टर्म्स करेंगे उतने टर्म्स तक का इसको निकाल लेंगे। जैसे 5 है यहाँ पे, ये 11 है, ये 17 है, हमें निकाल लेंगे ये 15, मान 15 तक चाहिए,
तो A15 कितना हो जाएगा, A प्लस 14 इंटू डी होगा। ए की वजह हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 14 इंटू डी की वजह क्या होगा 6 आ जाएगा। ये हमारा A15 निकल जाएगा। 14 6 जा 84 प्लस 5 ये हमारा बन गया 89। तो अब समझ लो कि A15 या 89 है। अगर मैं इसी में से जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे यहाँ पे 89 और डी क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस 6 था, डी इक्वल टू प्लस 6 था, तो यहाँ पे डी माइनस 6 होगा अगर लास्ट से ले रहा हूँ और हमें निकालें लास्ट से 6 वाली, यानी हमें चाहिए L6, L चाहिए 6, यानी कि n को भी रख लेंगे 6 यहाँ पे और एक वजह क्या होगा इधर की टर्म रखेंगे। तो हम इसको ऐसे समझ लोगे जैसे हमने A15 लिखी, A14, A13 लास्ट में A1 आ जाएगी। तो जो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकली कितनी थी 89, इसमें आप 6 माइनस करोगे तो कितना होगा 83 आ जाएगा। 6 माइनस करोगे कितना आएगा 77, डैश करो लास्ट में आ जाएगा 17 फिर 11 और फिर 6 आएगा। अब यहाँ से हमें चाहिए इसकी क्या चाहिए इसकी, इधर से इधर की जो L6 होगी ना, इधर की जो L6 होगी वो यहाँ की A6 के बराबर हो जाएगी। हम A6 का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे A प्लस के 5 इंटू डी। अब ध्यान से देखना एक जगह हम लिखेंगे 89 और फिर प्लस 5 लिखेंगे और डी की जगह रख लेंगे यहाँ पे माइनस का 6, जो यहाँ पे प्लस का 6 था ना वो यहाँ पे माइनस 6 होगा, 6 5 30 हो जाएगा, ये माइनस का 89 9 और फिर 59। तो इसके जो लास्ट से L6 बोल देंगे वही A6 यानी कि 59 के बराबर होगी। तो इस तरह से हम किसी भी सीरीज के लास्ट से भी हम उसकी टर्म निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा। और अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो मैथ से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको क्या करना होगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे कमेंट्स के बेस पे ही मैं नई नई वीडियो बनाता हूँ। और पीछे मुझे टाइम ना मिलने के कारण मैं भी बीच में नहीं बना पाया था, इसलिए थोड़ा बिजी रहा वो। लेकिन आगे से अगर आपको चाहिए वीडियोस तो आप मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे उतनी मेरी हिम्मत बढ़ेगी और बनाने वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे भी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं 10th क्लास के, रिवीजन तो सबने कोर्सेज लगभग सबका कंप्लीट हो ही गया होगा, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको टॉपिक क्लियर ना हो या आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में भी है, आपका इस वीडियो में भी है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आपके होंगे 10th क्लास वालों के, उन्हीं के आधार पर मैं नए टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या, अगर आप चाहें तो आपको क्या करना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया है। मेरे जो कमेंट सेक्शन में है मैं सब इनकी डिटेल डाल दूँगा, आप देख लेना ध्यान से, लेकिन बिना स्किप किए करना होगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप वो मिस कर जाएंगे। आपको ना लाइक शेयर कमेंट्स एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी इसकी सारी डिटेल डाल दूँगा। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा तरक्की करें, लेकिन साथ साथ मेरा कुछ स्वार्थ है कि जो मैं आपको समझाता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम के लिए पूछेंगे और मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।